गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग की हिंदी की मैम, आप लोग हिंदी पढ़ेंगे। आप लोग को हिंदी में पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़िए बहुत ध्यानपूर्वक। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, क्योंकि संधि हमारे कोर्स में है, 9 और 10 दोनों में है। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए, संधि। संधि क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप जब भी कभी भी कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे रमेश, गणेश, विद्यालय, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। इनमें मेल हुआ है अलग अलग वर्णों से, जिनका कोई अर्थ होता है, उनके मेल से बना हुआ है, तो उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। किसे कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। संधि और समास में क्लियर हो गया है सब। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं और समास दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। ठीक है, समास कहते हैं। और यहाँ संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है और दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। जैसे विद्यालय। विद्यालय देखते हैं हम लोग कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्या प्लस आलय। यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका एक स्वर है आ प्लस आ बराबर आ बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं गणेश। गण प्लस ईश। गण माने होता है सदस्य और ईश माने होता है कोई राजा, पति, स्वामी आदि। कई वर्ण, कई अर्थ होते हैं इसके। तो यहाँ से हमारा आ आया और आ प्लस ई बराबर ए बना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो स्वर आ रहे हैं यहाँ पर। दो स्वरों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह स्वर संधि कहलाता है। चलिए, ऐसे ही आप लोग जगदीश, व्यंजन संधि आता है जगदीश। जगत प्लस ईश। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा व्यंजन वर्ण है। ऊपर आके देखते हैं, देखिए जगदीश। जगत प्लस ईश। जगत ईश। यहाँ पर ता आया हुआ है और ता का मेल ई से हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से संधि में विसर्ग भी आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे देखते हैं। संधि के भेद। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि जब एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं।
क्या कहते हैं? स्वर संधि। जब एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने विद्यालय पढ़ा, गणेश पढ़ा, महेश पढ़ा, विद्या, तो ऐसे ही स्वर का मेल स्वर से होता है। लेकिन दूसरा होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तब वहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ व्यंजन संधि होता है। इसी प्रकार से तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है वहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है, नए वर्ण बनते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार से हम जान गए हैं कि संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम लोग स्वर संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कि स्वर से मिलने पर स्वर में जो विकार होता है, अगर एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से मिलता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इस प्रकार से स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के भेद, सबसे पहले स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि। यड़ संधि। पांचवा अयाद संधि। अयाद संधि। इस प्रकार से स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। संधि के स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अलग अलग संधि की परिभाषा और उदाहरण। सबसे पहले दीर्घ संधि। इसका एक सूत्र होता है अकः सावर्णे दीर्घः। इसका एक सूत्र होता है अकः सावर्णे दीर्घः। क्योंकि सबसे पहले दीर्घ संधि संस्कृत में जब हम इसका सूत्र पढ़ते हैं तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें महेश्वरी सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में जो महेश्वरी सूत्र होते हैं उसी के आधार पर इस सूत्र को समझा जा सकता है। अकः, देखिए आ से लेके ता तक ये प्रत्याहार होते हैं। अकः। संस्कृत में प्रत्याहार होते हैं। सबसे पहले देखिए अक प्रत्याहार, आ, ई, उ, री, री और का। आ, ई, उ, री, का, ये एकदम मूल स्वर होते हैं। सबसे पहले ये ही स्वर होते हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। आ, ई, उ, री,
और का को नहीं जोड़ते हैं, ये लास्ट में लिखा जाता है। यह सिर्फ इंगित वर्ड है, इससे गिना नहीं जाता है। अब देखिए अक्का का समझ में आ गया आप लोग को। सावर्णे, सावर्णे माने उसी प्रकार का वर्ड आए तो उसका दीर्घ बन जाएगा। आ से लेकर ता तक अगर कोई भी वर्ड आ रहा है, चाहे ह्रस्व आ रहा है या दीर्घ वर्ड आ रहा है, और उसके बाद उसी के समान वर्ड आने पर उसका दीर्घ हो जाता है। सर जी दोबारा लगाया गया, बंदर आ गया, क्यों? उसको डिलीट करना पड़ेगा, बंदर दूसरे गुस्से थे। समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल। इस सूत्र को जानने के लिए सबसे पहले इस प्रत्याहार को पढ़ना होगा, अका। अब देखिए अक में आ, ई, उ, री, ली के बाद इसी के समान सावर्ण, इसी के समान चाहे ह्रस्व वर्ण आए या दीर्घ वर्ण आए, उसका दीर्घ वर्ण बन जाता है। ठीक है, अका सवर्णे दीर्घ, यानी कि आ, ई, उ, री, ली के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व माने होता है जो आप लोग छोटा अक्षर बोलते हो, और दीर्घ माने बड़ा, यानी कि आ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। तो ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आने पर, यानी कि इसी के समान समान स्वर आने पर, चाहे स्वर आए ह्रस्व स्वर आए आपके या दीर्घ स्वर आए, उसी के समान स्वर आने पर उसी का दीर्घ हो जाता है, उसी का दीर्घ हो जाता है। चलिए, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर हम देखते हैं कि आ आया हुआ है, आ, और बाद में इसी के समान स्वर आ रहा है, और दोनों मिलकर आ बन जा रहे हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आलय। अब हम देखते हैं हिम में हमारा आ छुपा हुआ है और प्लस आ आया हुआ है, और दोनों मिलकर आ बने हुए हैं। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से भानुदय, देख रहे, भानुदय होता है भानु, जो सही शब्द है वह आपका भानु होता है, और भानु माने होता है सूर्य। भानु प्लस उदय, उ प्लस उ बराबर मिलके बना है बड़ा भानुदय। अगला देखते हैं गुण संधि, दूसरा गुण संधि। यदि आ या आ के बाद ई या उ, ई या ई, और
आए तो ई के ए और ऊ के स्थान पर ओ हो जाता यहाँ पर सिर्फ दो स्वर बन रहे हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ आया आ के बाद ई आए या ई आए, एक वर्ड और होता है री। आप लोग संस्कृत में पढ़ रहे हो इसलिए यहाँ पर री या लिरी आए तो री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है। यदि आया के बाद ई या ई ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आता है तो ई का ए बन जाता है, और अगर ऊ या ऊ आता है तो ऊ के स्थान पर ओ बन जाता है, और अगर री आता है तो वहाँ पे अर बन जाता है, और री आने पर अल बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ 4 वर्ण बनते हैं। ए ओ अर और अल। ये 4 वर्ण आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। समझ में आ रहा है आप लोग के? यहाँ सिर्फ 4 वर्ण बनते हैं, जैसे गणेश, गण प्लस ईस। आ के बाद यहाँ देखते हैं, हम आ के बाद ई आया हुआ है और दोनों मिलकर ए बना हुआ है। देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है। महेश, इसे महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। इसे यहाँ पर आ आया हुआ है प्लस ई आया हुआ है, दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। अरे अभी ए सॉरी थोड़ा गणेश, महेश, रमेश। आगे होता है आपका महोदय, महोदय बराबर महा प्लस उदय। क्या हुआ है? आ प्लस उ बराबर ओ, महोदय। इसी प्रकार से मातृ, महर्षि, महर्षि। इसी प्रकार से आपके महर्षि देखते हैं, महा प्लस ऋषि, आ
अगला है तवलकार। चलिए अगला समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं अगले से वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है वृद्धि, इसमें वृद्धि यानी कि बड़े बड़े स्वर बनते हैं। इसमें आपके आए और आओ दो ही स्वर बनेंगे। वृद्धि संधि यदि आ या आ के बाद परिभाषा लिखते हैं हम लोग। ये आपका तीसरा नंबर है। यदि आ या आ के बाद ए या आई या फिर ओ या आओ आने पर यदि आ या आ के बाद ए या आई ओ या औ आने पर दोनों मिलकर आए और आओ हो जाते हैं। यदि आ या आ के बाद ए या आई और ओ या औ आता है तो ए या ए के स्थान पर ए और ओ या औ के स्थान पर औ हो जाता है। दोनों मिलकर क्रमशः, इसे क्रमशः वाले कहते हैं लाइन से ए और औ हो जाता है। जैसे एक्का एक्का। कक्षा 10 वालों के बच्चों का कोर्स चल रहा है वृद्धि संधि और यड़ संधि। कक्षा 10 में बच्चे हैं और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक्का एक्का उदाहरण में देखिए ए कै का दोनों मिलकर हुए हैं एक प्लस एका। हम यहाँ देखते हैं आ शब्द है और ए शब्द है, दोनों मिलकर ए हो गया है। एक का एक। महेश्वरम अगला उदाहरण है महेश्वरम। महेश्वरम महा प्लस ऐश्वर्यम। यहाँ हम देखते हैं आ के बाद ऐ आने पर ऐ हो जाता है। आगे बच्चे इसी प्रकार से देख रहे हैं। ढेर सारे आप लोग की बुक में उदाहरण है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तथैव, तथा प्लस एव, एव माने ही होता है। दोनों शब्दों का जिससे मेल हो रहा है और जिससे जो हमारा मूल शब्द है और जिससे मेल हो रहा है, इन दोनों के अर्थ आने चाहिए। जैसे तथैव, तथा, आप लोग संस्कृत पढ़े तथा माने और, तथा प्लस एव, एव माने ही। आ का मेल ए से हो रहा है और ये दोनों मिलकर ओ बन रहे हैं। अगला देखते हैं महौज।
महोज आप लोग देखिए, महा प्लस ओज, ओज माने होता है क्रांति। आ शब्द आया हुआ है और आ और ओ मिलकर औ बने हुए हैं। आ प्लस ओ बराबर औ। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे भी ढेर सारे उदाहरण हैं आपके। जलौघ, जल प्लस ओघा, महा प्लस औषधि, महौषधि, महौषधि, महा प्लस औषधि। अगला देखते हैं महाऔघा, महाऔघा, महा प्लस ओघा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को वृद्धि संधि समझ में आ गया होगा। ठीक है, कक्षा 10 के बच्चे में वृद्धि संधि, यड़ संधि, दो ही संधि है और उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ढेर सारे उदाहरण है, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक संधि बचा है यड़ संधि। चलिए, इतना समझ में आ गया है आप लोगों को? चलिए, यड़ संधि। वृद्धि संधि का आप लोग को सूत्र नहीं बताया है, एक बार देख लीजिए। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। यहाँ पर आए और औ यानी कि बड़े वाले स्वर दीर्घ स्वर बनते हैं। अगला है 4 नंबर यड़ संधि। इसका सूत्र है इको यड़चि, इको यड़चि। यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़चि, इको यड़चि। इक आप लोग जानते हो, ई उ री ली का, ये आपके इक प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार कौन से प्रत्याहार है? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में ई उ री का होता है। देखिए, इको यड़चि इक प्रत्याहार यदि ई उ री के बाद असमान स्वर, बहुत ध्यानपूर्वक पड़ेगा, असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का या, उ का वा, री का रा, री का ला। देखते कैसे चारों वर्ड बन रहे हैं? बन जाता यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर, यानी उसी के प्रकार का नहीं, कोई भी आए, ह्रस्व या दीर्घ आता है अलग स्वर आने पर ई के स्थान पर या उ के स्थान पर व री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे
जैसे मात्राज्ञा, पहले कठिन ही बनाते हैं, मात्राज्ञा। अब देखते हैं हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो मातृ प्लस आज्ञा, री के बाद आ रहा है, ध्यान तो देखिएगा, री के बाद आ, इनकी आ समान स्वर आ रहा है, तो बराबर बनकर यहाँ अर हो जाता है, अर नहीं री, रा बन जाता है। सबसे पहले देखते हैं इत्यादि, इत्यादि। इस स्वर को, इस संधि को पहचानने के लिए, यड़ संधि को पहचानने के लिए हमको सबसे पहले आधे अक्षर को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि आधा अक्षर कहाँ है और उसके बाद कौन सा वर्ण है। अगर ये जान गए तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि आधे अक्षर के बाद या आया हुआ है और या हमारा ई से या बनता है, इत्यादि। इति प्लस आदि, ई का हमारा बन गया या, और या पर यहाँ पर आ की मात्रा आई है, ठीक है। देखते हैं अगला उदाहरण, स्वागतम, स्वागतम। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगला उदाहरण है स्वागतम। अब हम देखते हैं कि आधा अक्षर हमारा कहाँ है, जिस पर हमें मात्रा, और आधा अक्षर के बाद वा आता है, आधे अक्षर के बाद वा आता है। तो सबसे पहले सु, इसके हमें वा को ऊ से बनेगा और मात्रा हमारा ऊ लगेगा, सु प्लस आगत, आगतम, स्वागतम। ऊ के बाद